स्वागत है जी आपका। बात करेंगे ड्रीम 11 प्रेडिक्शन टीम की। एक तरफ है श्रीलंका की टीम, दूसरी तरफ है नेदरलैंड्स की टीम। और नेदरलैंड्स की टीम लास्ट मैच में वेस्ट इंडीज को हराया है। श्रीलंका की टीम बहुत बढ़िया कर रही है और श्रीलंका के खिलाड़ी भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नेदरलैंड्स के प्लेयर्स, खासतौर पर वेन बीक ने जिस तरीके से पिछले मैच में परफॉर्म किया था, सुपर ओवर, इसके अलावा भी प्लेयर्स है, सबके बारे में आपको स्पेसिफिकली बताएंगे और बात करेंगे एक बेस्ट टीम की, तराशेंगे एक बेस्ट टीम और उसी से जिताएंगे आपको एक बड़ी रकम। हमारे पैमाने क्या क्या होंगे, सबसे पहली स्लाइड में हम देखेंगे पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स के कारनामे, कि यहां पर इस मैदान पर, इस विकेट पर किसको ज्यादा असिस्टेंस है। क्या पेसर्स को ज्यादा असिस्टेंस है या फिर स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिलते हैं। उस आधार पर हम यह तय करेंगे कि हमारी आज की टीम में पेसर्स ज्यादा होंगे या फिर स्पिनर्स ज्यादा होंगे, या दोनों का एक अच्छा मिक्स हमें लेकर चलना पड़ेगा। इसके बाद हम बनाएंगे अपनी प्लेइंग 11 जो हमारी 11 होगी। वो ये बताएगी कि भाई बेस्ट 11 दोनों टीमों की तरफ से पहले लाकर आपके सामने रख दें, जिससे फिर प्रॉपर वो जो 11 खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन हमें इन दोनों टीमों के लिए करना है वो आपको समझ में आएगा। इसके बाद प्लेयर स्टैट्स, ये क्या चीज है? प्लेयर स्टैट्स भाई 5 इधर और 5 इधर। ये 5-5 क्या है? ये 5 परफॉर्मेंस है, रीसेंट परफॉर्मेंस। प्लेयर्स कितने हैं? 6 खिलाड़ी दोनों तरफ से, 6। श्रीलंका के 6 खिलाड़ी, नेदरलैंड्स के 6 खिलाड़ी। इन 6 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। बीट बैटर, बीट बॉलर या फिर ऑलराउंडर, कोई भी हो, बल्लेबाज हो, गेंदबाज हो या साझा भी हो, यानी कि ऑलराउंडर भी है तो बैटिंग भी बताएंगे और बॉलिंग भी बताएंगे, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि कहां क्या किस समय पर यूज करना है। और काफी लोग कमेंट बॉक्स में डेथ बॉलिंग के लिए भी बोल रहे थे, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर आखिर में बनाएंगे ड्रीम 11 टीम और ग्रैंड लीग टीम। ग्रैंड लीग टीम का मतलब है आपको ज्यादा रकम दिलाने की जो टीम होगी वो ग्रैंड लीग टीम होगी। और जैसा मैं हर बार कहता हूं, यहां पर कंपटीशन कम है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा खेलिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जीत सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अरे मेरे भाई जी, वेन्यू स्टैट्स पर आते हैं। सबसे पहले लास्ट 3 मैच जो इस वेन्यू में हुए उसका एक थोड़ा सा जो हमें सजेशन मिल पाए उस हिसाब से चीजों को देखते हैं। हमारे पास 3 टीमें, 3 मैचेस हैं, श्रीलंका वर्सेस स्कॉटलैंड, श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड और ओमान वर्सेस श्रीलंका। तो यहां पर अगर आप देखोगे, श्रीलंका 245 पर 10, स्कॉटलैंड 163 पर 10। टोटल विकेट्स गिरे 20, पेसर्स को मिले 6, स्पिनर्स को 12, +6 का डिफरेंस है। स्पिनर्स +6 के एडवांटेज में आ गए हैं। श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड, श्रीलंका 325 पर 10, आयरलैंड 192 पर 10। टोटल विकेट्स गिरे 20, पेसर्स को मिले 10, स्पिनर्स को मिले 9। यहां पर +1 पेसर्स आ गए, वहां पर +6 क्या थे? स्पिनर आ गए थे। इस मैच ने आपको बताया कि आपको स्पिनर चुनना चाहिए। इस मैच ने आपको बताया कि आप मिक्स भी ले सकते हो, हालांकि +1 पेसर्स की तुलना में आगे है, यानी यहां पर पेसर्स को मदद मिली है। तो आइए यहां से, अगर हमें अब तक कुछ नहीं पता चल पाया तो जरा इस वाले खांचे को भी देखते हैं। ओमान वर्सेस श्रीलंका, 98 पर 10, श्रीलंका 100 पर 0। टोटल विकेट्स गिरे 10, पेसर्स को मिले 4 और स्पिनर्स को मिले 5। यहां पर +1 स्पिनर आ गए। तो मोर ओवर अगर आप देखोगे, तीनों को मिलाकर अगर आप देखोगे, तो आपको क्या पता चल रहा है? स्पिनर्स ही ज्यादा मददगार रहे हैं। और इसलिए आप ये कह सकते हो कि यहां पर स्पिनर्स की संख्या आप ज्यादा रख सकते हो, लेकिन जब आप ओवरऑल देखते हो तो आपको क्या पता चलता है? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने जो तीनों मैचेस देखे उसमें तीनों में ही स्पिनर्स आ गए। अगर हम उनमें तीनों में स्पिनर्स को आगे पाते तो हम ये कहते कि ये स्पिन डोमिनेंट विकेट है, यहां पर आप स्पिनर्स ज्यादा खिलाइए। ये नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं फेवरेबल फॉर बोथ। ये अगर आपने पढ़ा हो, बोथ फॉर पेसर्स एंड स्पिनर्स। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो एक आध स्पिनर ज्यादा खिला सकते हैं। अब आइए पिछले 5 मैचेस में इस विकेट पर क्या हुआ है, क्वीन स्पोर्ट्स क्लब बुलावायो, यहां पर क्या हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि आपको उसके बारे में जानकारी दूं, प्लीज हमारी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जो टारगेट है वो 500 का, ये मिनिमम टारगेट है। इसको आप जितना प्यार दे सकते हैं उतना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आते हैं अब मुद्दे पर। पिछले 5 मैचेस में बुलावायो के क्वीन स्पोर्ट्स क्लब में क्या हुआ है? एवरेज स्कोर रहा है 269। ये एवरेज स्कोर है, मतलब एक अच्छा बैटिंग विकेट है। बैटिंग फ्रेंडली है, तो बैटर्स को हमें खिलाना पड़ेगा, बैटर्स को रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रन्स बन नहीं रहे हैं तो बॉलर ज्यादा खिला लो। टोटल विकेट्स 83, पेसर्स को मिले 35, स्पिनर्स को मिले 41। पेसर्स को मिले 35, स्पिनर्स को मिले 41। यहां पर भी आप देखोगे माइनर डिफरेंस है +6 का, लेकिन उसमें भी आप क्या देख रहे हो कि ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हमें 20 या 15 विकेटों का अंतर मिल गया है और अब हम आसानी से एक कॉल ले सकते हैं कि चलो यार स्पिनर्स को ज्यादा ले लेते हैं अपनी टीम में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर हमने ये दर्ज किया है कि फेवरेबल फॉर बोथ पेसर्स एंड स्पिनर्स। तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन बनेगा और इस कॉम्बिनेशन के तहत आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी, सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। श्रीलंका की टीम जो बहुत हद तक लग रहा है कि भाई वर्ल्ड कप जाएगी और जिसके प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। पथुन निशांका, उसके बाद करुणा रत्ने, फिर कुशाल मेंडिस,
फिर समर विक्रमा, फिर उसके बाद अगर आप देखो चरित असलांका, दशुन शनाका, फिर धनंजय डिसिल्वा, हसरांगा, थिक्शाना, उसके बाद कासुन रजिता और फिर लहिरू कुमारा। अब एक चीज जो आपको इंपॉर्टेंट बतानी है कि इस टीम में अगर कोई भी चेंज होता है, अगर किसी भी तरह का कोई बदलाव 11 में होता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आ जाइए। वहां से आपको टॉस के टाइम पे अगर टीम में कोई चेंज होता है तो अपडेट, एक वहां पर जो अपडेटेड टीम है ड्रीम 11 की, वो आपको वहां पर मिल जाएगी। तो वहां पर जरूर जुड़िए ताकि अगर इसमें कहीं कोई चेंज हो तो आपको वहां पर चीजें मिल पाए। कहां है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब इसके बाद जब आप देखते हो नेदरलैंड्स की टीम, नेदरलैंड्स की टीम भी बड़ी दिलचस्प रही है। जैसा मैंने कहा, पिछले मैच में जो है उन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया है और इसमें 2-3 खिलाड़ियों को अगर आप देखो, खास तौर पर अगर आप तेजा निदमनराव, इनको अगर आप देखो, इंडियन ओरिजिन के हैं, मेरे ख्याल से आंध्रा का ओरिजिन है इनका। इन्होंने पिछले मैच में 100 मारा था, बड़ी जबरदस्त पारी खेली थी। इनके साथ पार्टनरशिप करते हैं स्कॉट एडवर्ड्स। स्कॉट एडवर्ड्स के अगर आप 3 या 4 गेम देखोगे तो सिर्फ एक आध मैच में आप देखोगे कि परफॉर्मेंस, बैटिंग नहीं आई, मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इसके अलावा इस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द मैच जीता हुआ है, इस खिलाड़ी ने लगातार 250 जड़े हुए, इस खिलाड़ी ने बढ़िया परफॉर्म कर रखा हुआ है। पिछले मैच में भी इनकी 100 रन की पार्टनरशिप होती है, बढ़िया पार्टनरशिप होती है, तब जाकर नेदरलैंड्स शायद 374 का टारगेट था, उसको जो है चेस डाउन कर लेती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये दोनों खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस नाम को बिल्कुल मत भूलिएगा, लोगन वेनबीक, जिसने सुपर ओवर में बड़ी बड़ी हिटें लगाई और उसके बाद 8 या 9 रन पर वेस्ट इंडीज को खत्म कर दिया। जीतने के लिए चाहिए थे 30 रन, यहां पर 30 या 31 रन, और यहां पर भाई ने 9 पे खत्म कर दिया, जबकि पहली बॉल पे इनकी छक्का पड़ गया था। तो लोगन वेनबीक, आप डेथ ओवर्स को लेकर जो बात पूछते रहते हैं, वहां पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसके अलावा अगर आप बॉलर्स की लिस्ट देखोगे तो क्लेटन फ्लॉयड, आर्यन दत्त, उसके बाद विवियन किंगमा, ये सारे के सारे हैं। तो ऊपर से एक बार बात कर लेते हैं, विक्रमजीत सिंह, मैक्स वुडवुड, वेस्ले बरेसी, उसके बाद बेस्ट दिलीड, उसके बाद तेजन निदमनराव का मैंने आपको बताया, स्कॉट एडवर्ड्स, लोगन वेनबीक, उसके बाद शाकिब जुल्फिकार, फिर क्लेटन फ्लॉयड, फिर आर्यन दत्त और फिर विवियन किंगमा। ये हो गई आपकी नेदरलैंड की टीम। नेदरलैंड की टीम में भी अगर किसी तरह का कोई बदलाव होता है, यहां पर कोई इंजरी कंसर्न है या हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जिसे हम कहते हैं, कंडीशंस के लिहाज से बदलाव, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जुड़ जाइए और वहां से आपको एक अपडेटेड टीम मिल जाएगी। ये हो गए 11। अब हम जरा परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जो हमने कहा है आपको, वो परफॉर्मेंस किस तरीके से आपको एक बेटर टीम बनाने में हेल्प करती है, अब आप समझ पाएंगे। चलिए, यहां पर प्रथम निशंका है 75, 20, 37, 57, 51, 3 बढ़िया पारियां हैं, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर। करुणारत्ने है 103, 61, 52, 56, 4 बढ़िया पारियां। कुशल मेंडिस सिर्फ 2 बढ़िया पारियां, 78, 78 की, 11, 0, 1। तो ये आपको परफॉर्मेंस दिख गए। यहां पे करुणारत्ने और निशांका ने बढ़िया किया हुआ है। अब यहां से आ गया ये हसरंगा। हसरंगा भाई फाइफर 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 ऐसे ले रहे हैं जैसे मतलब हलवा हो गया फाइफर लेना। पिछले मैच में उनको 2 विकेट मिले सिर्फ, वरना उन्होंने लगातार 3 मैचेस में फाइफर लिए थे। फाइफर फाइफर और यहां पर तो 6 विकेट है। इससे पहले 3 विकेट, 15 रन बनाए, 2 विकेट भी लिए, 23 रन बनाए, 6 विकेट भी लिए। इस तरह की परफॉर्मेंस आ जाए तो आप तो चैंपियन बन जाओगे अगर आपने हसरंगा को कैप्टन बनाया तो। फिर आपके पास कासुन रजिता है 1, 1, 1 और फिर 0, 0। उसके बाद आपके पास लहिरू कुमारा है, यहां पर इनके पास 1, 1, 3, 1, 2। तो इनकी भी परफॉर्मेंस मिली जुली है, लेकिन लहिरू कुमारा को आप वहां पर रख सकते हो। अब अगर आप यहां पर आते हैं नेदरलैंड्स की टीम की तरफ, तो यहां पर आपको मिलेगी विक्रमजीत सिंह, उनकी फॉर्म, मैक्स वुडवुड और उसके बाद स्कॉट एडवर्ड्स, जो मैंने आपको बताया था। ये देखिए जरा भाई की पारियां देखिए, 63, 67, 83, मैन ऑफ द मैच भी जीत चुके हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस भी किया है। विक्रमजीत सिंह 37, 30, 8, 88, 21, सिर्फ एक बढ़िया पारी। मैक्स को अगर आप देखें 36, 90, 26, 59 और 47, तो यहां पर इनकी भी पारियां 59, 47 और 90 की। उसके बाद स्कॉट एडवर्ड्स, जैसा मैं कह रहा हूं 67, 67, 83, 42, 05। तो पिछले मैच में बहुत जबरदस्त पार्टनर, पूरे टूर्नामेंट में अभी तक अगर आप देखो क्वालिफायर में इस बंदे ने लगातार परफॉर्म कर दिया है, स्कॉट एडवर्ड्स ने। तो ये हो गए। उसके बाद लोगन विनबीक, जैसा मैंने कहा पिछले मैच में भी अगर आप देखो, मतलब स्टार ऑफ द मैच। और यहां पर अगर आप देखोगे, और इसके साथ साथ इसमें भले ही तेजा का जिक्र नहीं है, लेकिन तेजा को भी आप लोगों को जरूर रखना है, वो आगे टीम में जिक्र करेंगे। 28 रन बनाए, 1 विकेट लिया, फिर 4 विकेट है, फिर 12 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 8 रन, 0 विकेट। यहां पर 3 रन बनाए, 3 विकेट लिए। तो लोगन विनबीक की परफॉर्मेंस ये आपके सामने है। हालांकि जैसा मैंने कहा भाई, खिलाड़ी सॉलिड है और आपको मतलब रखना चाहिए, लेकिन सबसे अगर आप उस तरीके से देखोगे बेस्ट दिलीप को, तो यहां पर भी आपके पास परफॉर्मेंसेस हैं। 33 रन बनाए, 2 विकेट लिए, 41 रन बनाए, 2 विकेट लिए, 4 रन बनाए, 2 विकेट, 4 रन बनाए, 1 विकेट और 5 रन बनाए, 3 विकेट।
ये यहां पर आपको लगातार विकेट्स भी लेकर दे रहे हैं और कई मैचेस में अगर आप रीसेंट मैचेस में देखेंगे तो 2-2 विकेट भी हैं और रन्स भी हैं, तो बेस्ट द लीड भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आर्यन दत्त 3 विकेटें सिर्फ इनके, 1-1-1। इसके अलावा परफॉर्मेंसेस ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। अब जब हमने सारे के सारे खिलाड़ियों को देख लिया है तो हमारी बारी आ गई है कि अब हम अपनी टीम बनाते हैं। सबसे पहले ड्रीम 11 टीम बनाते हैं और उसमें हमें एक चीज याद रखनी है कि टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन है में लिंक है वो नीचे है। स्कॉट एडवर्ड्स और समरा विक्रमा ये हो गए जी हमारे वो खिलाड़ी जो आप विकेट कीपर के तौर पर रखोगे, दोनों परफॉर्मर हैं, खास तौर पर स्कॉट एडवर्ड्स। उसके बाद अगर आप देखोगे यहां पर वी सिंह, दिमुथ करुणारत्ने, पथुम निशांका और मैक्स को आपने यहां पर जो है वो जगह दी है। मेरे हिसाब से विक्रमजीत सिंह है। उसके बाद अगर आप देखोगे वाइस कैप्टन में आपने करुणारत्ने को रखा है बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस। यहां पर आप ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाओगे। वेनबीक, हसरंगा और बेस्ट दिलीद ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में। ऑब्वियसली हसरंगा की जो परफॉर्मेंस है आप उन्हें ही कैप्टन बनाओगे। वेनबीक और बेस्ट दिलीद यहां पर आ गए। उसके बाद आपने लहिरू कुमारा और थिक्शाना को रखा और आपने बोला बस इतना ही, ये कॉम्बिनेशन अगर हमारा रहा तो इससे बढ़िया और कोई कॉम्बिनेशन रहेगा नहीं। तो एक बढ़िया टीम है जिसमें बैटिंग आपने हैवी करी हुई है क्योंकि आपको पता है गुड विकेट टू बैट ऑन। फिर आपके पास कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन बोलर्स की फॉर्म में है और यू आर ऑल सेट टू गो एंड प्ले और आप ड्रीम 11 टीम इस तरीके से बना सकते हो। जहां तक बात है ग्रैंड लीग टीम की, यहां पर आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना है। हालांकि मैंने वाइस कैप्टन यहां पर भी हसरंगा को ही रखा है क्योंकि भाई मतलब आप इस खिलाड़ी को छोड़ नहीं सकते हो अभी किसी भी हालत में। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाना है तो कुशल मेंडिस और स्कॉट एडवर्ड्स को यहां पर मैंने रखा हुआ है ऊपर। फिर दिमुथ करुणारत्ने, पथुम निशांका और विक्रमजीत सिंह ये आपकी बैटिंग हैवी हो गई। उसके बाद आपके वेनबीक हो गए, फिर आपके पास हसरंगा हो गए और बेस्ट दिलीड हो गए। यहां पर आपने ऑलराउंडर्स की कैटेगरी को बिल्कुल नहीं छेड़ा है क्योंकि यही आपके पास बेस्ट ऑप्शंस हैं। बैटिंग में आपके पास फिर भी जो है वो चेंजेस हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा आप तेजा को यहां पर लेकर आ सकते हो और पिछले मैच में उनका 100 है तो आप उनको इग्नोर नहीं करना चाहोगे। लेकिन जैसा मैंने कहा आउट ऑफ द बॉक्स टीम थोड़ी सी अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये आपका टॉप हैवी और उसके बाद लहिरू कुमारा, थिक्शाना और रजिथा वहां पर हो गए। ये आपकी हो गई ग्रैंड लीग की टीम। तो कॉम्बिनेशन ये है भाई, भूलना मत कि अगर टॉस के टाइम पर टीम अपडेट होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है ताकि आपको एक अपडेटेड टीम वहां पर मिल जाए। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। टीम बनाते रहिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।